पुरुष और महिलाएं। स्थान, एक छोटा पारंपरिक भारतीय गांव। कहानी, शुरुआत में गांव का सुंदर दृश्य दिखाया जाता है। हरे भरे खेत, छोटे छोटे घर और गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। दृश्य एक, रामू और सरला। रामू और सरला एक साथ खेल रहे हैं। रामू, सरला, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा गांव इतना सुंदर क्यों है? सरला, हाँ रामू, यहाँ का शांत वातावरण, पेड़ों की हरियाली और नदियों का बहना, सब कुछ कितना अद्भुत है। रामू, लेकिन आजकल गांव में कुछ बदल रहा है। लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। सरला, हाँ मैंने भी सुना है। कुछ लोग कहते हैं कि गांव में कोई भविष्य नहीं है। रामू, मुझे यह बात समझ में नहीं आती। गांव में रहकर भी हम खुश रह सकते हैं। दृश्य दो, बुजुर्ग, दादाजी। रामू और सरला बुजुर्ग के पास जाते हैं। रामू, दादाजी, क्या आप हमें गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? बुजुर्ग, दादाजी, जरूर बच्चों, हमारे गांव की एक लंबी कहानी है। ये गांव हमेशा से ही खुशियों और प्रेम का स्थान रहा है। सरला, लेकिन दादाजी, कुछ लोग कहते हैं कि गांव में कोई भविष्य नहीं है। बुजुर्ग, दादाजी, यह सच नहीं है। गांव में रहकर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास प्रकृति का आशीर्वाद है और हमारे पास एक दूसरे का साथ है। रामू, तो फिर लोग गांव क्यों छोड़ रहे हैं? बुजुर्ग, दादाजी, कुछ लोग शहरों की चमक दमक से आकर्षित होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि गांव में जो सुकून और शांति है वह कहीं और नहीं। दृश्य तीन, गांव वाले। गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। बुजुर्ग, दादाजी, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक गांव था जहां लोग बहुत खुश थे। वे मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। रामू और सरला, फिर क्या हुआ दादाजी? बुजुर्ग, दादाजी, फिर एक दिन एक लालची आदमी आया। उसने गांव के लोगों को बहकाया और उन्हें शहरों में जाने के लिए प्रेरित किया। सरला, क्या वे चले गए? बुजुर्ग, दादाजी, कुछ चले गए लेकिन कुछ नहीं गए। जो लोग गांव में रहे उन्होंने गांव को फिर से बसाया। उन्होंने मेहनत की और गांव को फिर से खुशहाल बना दिया। रामू, तो इसका मतलब है कि हम भी गांव को फिर से खुशहाल बना सकते हैं? बुजुर्ग, दादाजी, जरूर रामू, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम अपने गांव को फिर से स्वर्ग बना सकते हैं। दृश्य चार, गांव का दृश्य। गांव फिर से खुशहाल दिखाई दे रहा है। रामू और सरला